ओके गाइस, मैंने प्रीवियस वीडियो में बस ये न्यूज़ हेडलाइन के बारे में बताया था और मेरी वीडियो कट गई थी। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये 11th प्लान जो है मस्ट फोकस ऑन प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूज़ हेडलाइंस देख सकते हो। सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड, से फार्मर सुसाइड्स बहुत ज़्यादा इंडिया में हो रही है, जो कि अगेन इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन। और यहाँ पे प्रोड्यूस मोर फूड ग्रेन, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2006 में ये पोस्ट की गई थी। इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, ये सब आप देख सकते हो मैसेज, ठीक है। सॉरी, मैसेज नहीं, ये पब्लिश की गई थी न्यूज़पेपर में, उस समय की न्यूज़ है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट पैसेज। compete with the developed countries। तो इंडिया compete नहीं कर पा रहा है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज से इतना ज़्यादा अच्छी अच्छी ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। प्लांटेशंस कितनी वैरायटी है, ग्रेन्स की वैरायटी है। अगेन इंडिया इज़ नॉट एबल टू compete दी डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है इन उन सब कंट्रीज़ के पास। ये एक टिश्यू कल्चर ऑफ टी क्लोन्स आप देख सकते हो। आज अभी इंडियन जो है, इंडियन एग्रीकल्चर ने एक खोजा है खुद के लिए एक क्रॉस रोड्स, ठीक है। एट द क्रॉस रोड्स, ठीक है, क्रॉस रोड्स में खोजा है टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, ताकि एग्रीकल्चर को बिल्कुल सक्सेसफुली बना सके और बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट किया जा सके। प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट कंडीशन ऑफ द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अब जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैं, इनको इनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए थ्रस्ट देनी पड़ेगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत कुछ प्रॉमिस्ड किया है, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज़, पर अभी भी क्या है, कंट्रोवर्सीज़ में है। इसमें आरोप लगाई गई है कि ये लैंड डिग्रेडेशन किया है, तबकि ओवर यूज़ की गई है केमिकल्स, जिससे अगेन सॉइल की फर्टिलिटी गई है, इसमें एल्कलिनिटी और सॉलिनिटी आई है। ड्राइंग एक्वाफायर्स, वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, ये सब जो है मेजर इश्यूज आ रही है। तो कीवर्ड है आज की जीन रेवोल्यूशन, ठीक है। आपको अब देखने को मिलेगा जीन रेवोल्यूशन, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉग्नाइज की गई है एक पावरफुल सप्लीमेंट की तरह इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। एक बिल्कुल नया हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स इसमें इन्वेंट की गई है। क्या आप कुछ ऐसे जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड देखे हो जो इंडिया में वास्टली यूज़ की जा रही है? इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है अभी आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की जाती है, फैक्ट्री की इंडल्जेंस नहीं होती है, जिसमें केमिकल्स जैसे फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स होती है, इसलिए ये इसको अफेक्ट नहीं करता है एनवायरनमेंट को गलत तरीके से, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो एसोसिएटेड होती है हैवी पेस्टिसाइड से, ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड है डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में। देखो ये लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट यहाँ सोचते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स हैं, इनकी फ्यूचर ब्लीक है, यानी आगे दिख नहीं रहा, रुका हुआ है। दे कंटिन्यू टू ग्रो फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर, ठीक है। अगर वो फूड ग्रेन छोटे छोटे होल्डिंग्स में ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी क्या है, फ्यूचर कुछ खास आगे की तरफ नहीं दिखेगी। एंड कुछ स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेज, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो कुछ 833 मिलियन है, 2011 में था, ओके। जो डिपेंड करता है 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। इनफैक्ट यहाँ पे जो फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वोग में है अभी, क्योंकि इसे प्रैक्टिस की जाती है विदाउट फैक्ट्री केमिकल्स। चलो मैंने तो आपको ये बता ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे 250 मिलियन हेक्टेयर्स, ये भी बता दिया आपको, हाफ हेक्टेयर पर पर्सन, ठीक है। अब यहाँ के जो इंडियन फार्मर्स होते हैं ना, इनको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए अपनी क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे सीरियल्स से लेकर हाई वैल्यू क्रॉप्स को क्रॉप करना चाहिए। एंड दिस विल इंक्रीज़ इनकम्स, तो इनकी क्या होगी, इनकम बढ़ेगी और रिड्यूस होगी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। साथ ही साथ क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जत्रोफा एंड जोजोबा,
ये सब जो होती है ये बहुत ज़रूरत पड़ती है लेस इरिगेशन, ठीक है। इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जितनी राइस और शुगर केन को होती है। हमने शुगर केन का देखा था, राइट। तो इंडिया काफ़ी डाइवर्स क्लाइमेट है यहाँ पे, तो इसको हार्नेस की जा सकती है ताकि हम वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें। तो अब देखो चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, फॉर एग्जांपल जैसे सीरियल्स हो गई, हाई वैल्यू क्रॉप्स हो गई। इसका ये मतलब है कि इंडिया जो है वो अब फूड को इम्पोर्ट करेगा। 1960 दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिज़ास्टर, लेकिन 1960 में आप देखोगे तो एक डिज़ास्टर की तरह था, तबाही, जब इंडिया ने इम्पोर्ट किया था सीरियल्स वाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज़, ठीक है। बहुत ही हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को वो एक्सपोर्ट जब कर रहा था तो बहुत ही सक्सेसफुल इकोनॉमी जैसे इटली, इज़राइल और चिली जो हो गए, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज़। तो वो बहुत सारे सक्सेसफुल इकोनॉमीज़ जैसे हो गए इटली, इज़राइल और चिली, ये जो कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट करते थे फार्म प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, ऑलिव, स्पिरिचुअलिटी सीड्स एंड वाइन, सॉरी स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन, और इम्पोर्ट करते थे सीरियल्स। तो क्या हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? जो ये कर रहे हैं हम भी वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, राइट। राबी क्रॉप क्या है आप बताओ? ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लेगुमिनस क्रॉप? क्या हो जाएगा? पल्सेस, ठीक है। तो आप इसको करो, ठीक है। फूड इसका सिस्टम है वह सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन इन अ लार्ज एरिया। तो लार्ज एरिया में आप सिंगल क्रॉप कौन से करोगे? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो जाएगा, जिसमें बनाना, है ना, कॉफ़ी, टी, ये सब को क्या की जाती है, एक्सेट्रा क्रॉप की जाती है, रबर। तो आई होप आपने इन्जॉय की होगी इस चैप्टर को। इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ने के लिए है, जैसे आप पढ़ लेना अमन, बोरो, ठीक है। ये वाला क्या था, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और असम, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एग्ज़ाम से पूछ ली जाती है। दूसरा आपको याद रखना है कि स्लैश एंड बर्निंग को रीजनल वाइज में कितने डिफरेंट नेम्स दी हैं, कंट्री उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से कितने जानते हैं, वो भी आप देख लेना। फिर राबी, खारिफ, जैसे पैडी जो है, ठीक है, पैडी देख लेना वो कौन सा क्रॉप है, और राबी जो है वो वीट है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। पैडी जो है खारिफ है, उसे कितनी टेम्परेचर और कितना रेनफॉल एनुअली ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप कुछ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जान लेना, जो मेजर क्रॉप्स हो गए, जैसे पैडी की हो गई, वीट की हो गई, मेज़ की हो गई, ये सब देख लेना। और उसके बाद स्लैश एंड बर्निंग, हाँ ये वाला देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिल्पा मैक्सिको में बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका में भी मिल्पा बोलते हैं, वेनेजुएला में कुनुको, फिर ब्राज़ील में रोक्का, और लद्दाख जो बोलते हैं वो इंडोनेशिया में, और वियतनाम में क्या बोलते हैं, तो फिर रे बोलते हैं। फिर बाकी ये रीजनल नेम्स भी याद रख लेना, ठीक है। फिर दूसरा याद रखना, तो ये आप पढ़ते रहना गाइस। और भी बहुत कुछ यहाँ पे टर्म्स आई थी, वो भी आप देख लेना एक बार, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती है, लास्ट टाइम पूछी गई थी DSSSB में, ठीक है। तो अदर जैसे आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, यहाँ पे 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी को ग्रो की जाती है एक साल में, जिसको औस, अमन और बोरो बोलते हैं। ये वाला आप याद रखना, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।